Hello, Acho. Let's read the given question. The question says, under what condition is the motion of a body called simple harmonic if the displacement of a moving particle at any time is given by the relation y equals to a cos omega t plus b sin omega t, where a and b are constant, prove analytically that the motion of a particle is simple harmonic. So, to understand this question, we need to understand about the key concept, that is the condition for motion to be SHM. कोई पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेंडुलम and it is initially at its mean position and it is slightly been displaced from its mean position, right? अगर हमने उसको slightly displace किया इसकी equilibrium position से या mean position से, so in that situation we can see कि इसके ऊपर एक restoring force will act and it will act towards the direction of mean position, right? अगर हम इसको इस तरफ leftward भी displace करते हैं तब भी ये force इसके ऊपर mean position की तरफ लगती है. तो ऐसे केसेस में जब भी फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगे, सो इन दैट सिचुएशन वी से कि मोशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. अब इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. दिस इज द एक्सप्रेशन वी यूज टू, और वी कैन से इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर मोशन टू बी एस एच एम. अब यहाँ पे वी कैन सी के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्प्लेस किया था इसको टुवर्ड्स राइट, बट फोर्स लग रही है इसके ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट, so that's why a negative sign is put over here. अब also we need to understand कि यहाँ पे it is a SHM constant for अलग अलग situation के लिए k की वैल्यू अलग अलग आती है, right? So when this is satisfied we can say if this condition is satisfied, so this will imply that कि जो k है k को हम लिख सकते हैं m omega square, or we can say omega, that is angular frequency, can be written as under root of k by m. k को हम इस फॉर्मूले को यूजुअली या फिर समटाइम्स वी say it is a ratio of spring factor upon inertia factor, root under root spring factor upon inertia factor, right? So ये बात हो गई बेसिकली कंडीशन की जहाँ पे वी कैन से पार्टिकल इज एस एच एम. ऑल्सो एक नेसेसरी इक्वेशन इसी फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज अगर हम बेसिकली एफ को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? बाय न्यूटन सेकंड लॉ इट कैन बी रिटन एज के ऑफ एक्स. सो एक्सेलरेशन को हम देख सकते हैं यहाँ से m को जब हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, सो दिस कैन बी द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब k बाय m को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर. k by m from this formula we can write omega square, so omega square x और with a negative sign. So यहाँ पे हम देख सकते हैं this is also the condition, we can say अगर ये भी satisfy होती है तो that means के the motion or the particle performing motion is SHM, ठीक है. तो यहाँ पे a तो acceleration है, अगेन एक्सेलरेशन जो फोर्स जिस डायरेक्शन में होगे, बेसिकली हम यूँ कहें कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स भी वहीं लग रहा होगा. सो दिस इज द रिजल्ट. दो कंडीशन हमें याद रखनी है, एक याद रखेंगे दूसरी खुद ब खुद वी कैन डिराइव. सो नाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन. सो फर्स्ट पार्ट में हमसे अंडर व्हाट कंडीशन इज द मोशन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक, सो हमने दिखा दिया कि एक तो ये कंडीशन में एंड ये कंडीशन में, either of the condition, and secondly we can say a particle should move towards the mean position. Force, that is the restoring force, must act towards mean position. तो ये भी एक कंडीशन है. एंड सिंपल हार्मोनिक को समटाइम स्ट्रेट लाइन मोशन भी मानते हैं हम, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व्ड जब हम सिंपल पेंडुलम का केस डिस्कस करते हैं तो वी कंसिडर दिस थीटा टू बी वेरी स्मॉल, so that this displacement is almost linear, right? So we can say a straight line motion is considered to be SHM. लेकिन उसमें टू एंड फ्रो होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन इंपॉर्टेंट. सो ये सारी चीज़ें हो गई कंडीशन के रिगार्डिंग. अब हम बात करते हैं जो इक्वेशन हमें दिया है उसको SHM शो करना है वो है या नहीं, दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू फाइंड. सो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस है, तो हम ये कंडीशन को कोशिश करते हैं कि सेटिस्फाई हो जाए. हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t. ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है. अगर हम एक टाइम विद डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, so हमें मिलेगा velocity, that is dy by dt,
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। ये हमें मिल गया वेलोसिटी। अब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज हमें एक्सेलरेशन चेक करना है कि क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है, राइट। सो अगेन इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी। अब ये रिजल्ट जो आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, राइट, एंड माइनस ऑफ बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से हम देख सकते हैं कि हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। कॉमन निकाला जा सकता है ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, विच इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट बच रहा है। सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ऑफ वाई, विच इज ए satisfactory condition for being an SHM, right? So हम देख सकते हैं यहाँ पे भी. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.